पत्ते पर या स्वर्ण पात्र में इन आयुधों को, इस पारदेश्वरी लक्ष्मी को और उस यंत्र को सूर्योदय से पहले इस मंत्र की एक माला फेरें। सूर्योदय से पहले इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वातावरण फिर भी शांत होता है, फिर बाद में गाड़ियों की चिल्लाहट, भौं भां, फिर आप उस मंत्र जाप को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस निस्तब्ध रात्रि में नित्य इस मंत्र जाप को करें। ऐसा कुछ बंधन नहीं है, सूर्य के बाद में मंत्र जाप कर ही नहीं सकते, ऐसा बंधन नहीं है, मगर जहां एकांत हो, शांत हो, सरलता हो, वहां इस मंत्र जाप को करें। आपने लंका को कभी पढ़ा नहीं। जब राम अंदर पहुंचते हैं, जब लक्ष्मण पूछते हैं लंका में प्रवेश करने पर, लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि ये नगरी में विचित्र देख रहा हूं। इसलिए विचित्र देख रहा हूं कि यह एक वास्तुकला का अलग सा नमूना है। वह तो बीज रेखा गणित के अनुसार भवन निर्माण होना चाहिए, नगरी का निर्माण होना चाहिए। यह तो वैसा है ही नहीं, यह ऐसी कैसे है प्रभु? राम कह रहे हैं कि यह एक विशेष लक्ष्मी युक्त नगरी का निर्माण है। विशेष लक्ष्मी नगरी का निर्माण का मतलब है यह शंख के आकार की लक्ष्मी नगरी है। जैसा शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख, ठीक उसी प्रकार से नगरी का निर्माण है। शुरू में संकीर्ण, बाद में फैला हुआ, आगे चंचुकार। इसलिए इस नगरी में धन की न्यूनता रह ही नहीं सकती। लक्ष्मण, जितनी पूरी पृथ्वी पर धन है उतना केवल इस लंका में धन होना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण को उदाहरण कह रहा हूं, राम के मुंह से निकले हुए शब्द। तो उसने, लक्ष्मण ने कहा कि फिर हमारी अयोध्या में धन रह ही नहीं सकता, तो अयोध्या तो इस प्रकार की है नहीं। उसने कहा कि जो अयोध्या का निर्माण हुआ वह इससे पहले हुआ। यह मंत्र और इसकी विधि विश्वामित्र के साथ प्रारंभ हुई, इसलिए उस प्रकार की नगरी का निर्माण रावण कर सका। मगर बाद भी अगर केवल दक्षिणावर्ती शंख स्थापन करे, यह प्रयोग भी दिया है, और ऐसा शंख स्थापन करे जिसमें कम से कम आज की भाषा में 1 किलो धान आ सके, 1 किलो चावल आ सके, इतना बड़ा, और नित्य इस मंत्र को जप करे, स्वर्ण प्रिया मंत्र को, और अक्षत उसमें डालते रहे। अक्षत का मतलब है टूटा हुआ चावल नहीं, अक्षत, पूरा चावल चुना हुआ डिब्बी में रखे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, और जब तक वो शंख पूरा नहीं हो जाए, भर नहीं जाए चावलों से, तब तक उस साधना विधि को करता रहे। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब चावलों से पूरा ढक जाए तब एक अनुष्ठान संपन्न होता है। और एक अनुष्ठान संपन्न व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में दोनों हाथों से खर्च करने के बावजूद भी धन की न्यूनता नहीं रह सकती। ये राम जैसा तांत्रिक व्यक्ति कह रहा है, मैं राम को तांत्रिक व्यक्ति भी कह रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण को जब भेजते हैं राम, जब बेहोश घायल हो जाता है, गिर जाता है, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं तुम जाओ और रावण से सीख के आओ कोई विद्या। लक्ष्मण तुनक के कहते हैं मैं उस दुश्मन के पास जाऊं और सीखूं, ऐसा कैसे संभव है? उनका तुम समझते नहीं हो, रावण के साथ करोड़ों विद्याएं समाप्त हो जाएंगी, करोड़ों विद्याएं पृथ्वी पर रहेंगी नहीं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि मेरी मां ने मुझे वनवास दिया है, तुझे वनवास नहीं दिया है। मुझे कह के निकाह के वन में रहोगे, वनवास है, तुम तो मेरे साथ आए थे, तो तुम जा सकते हो नगरी में, मैं नहीं जा सकता, मुझे वन में ही रहना है। और वो घायल रावण पड़ा है, और लक्ष्मण राम की आज्ञा से जाते हैं, और जाकर के अहम में कि मैंने इस रावण को परास्त किया है, और उस सिर के पास खड़ा हो जाता है, और उसने, रावण कहता है कि मैं राम की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, उनको सीखना चाहता हूं। तो रावण कुछ बोलता नहीं। वो दूसरी बार कहता है तब भी बोलता नहीं, वो तीसरी बार कहता है तब भी रावण बोलता नहीं, आंखें खोल के देखता रहता है। लक्ष्मण तुनक करके वापस राम के पास आ जाते हैं। उनका आपने मेरा अपमान करने के लिए क्यों भेजा? 3 बार मैंने उनको कहा, 3 बार रावण बोला ही नहीं, अभी तो घमंड इतना अधिक। उनका लक्ष्मण तुम खड़े कहां थे? कि मैं सिर के पास खड़ा था। कि शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, अगर शिष्य है तो चरणों के पास खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। तुम चरणों के पास खड़े होके तुम कहो। वो रावण इतना मूर्ख नहीं है, विद्वान है, वो जरूर उत्तर देगा।
पर तुम्हारी मान्यता के खिलाफ तुम गए। शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, सिर तो चरणों में खड़ा होता है। तुम वापस जाओगे, वापस जाते हैं लक्ष्मण, वापस चरणों में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं दशकंधर रावण आपको प्रणाम, रावण को मैं लक्ष्मण दशरथ का पुत्र प्रणाम करता हूं। तो उसको आशीर्वाद देता है, तुम विजयी भवो। उसने कहा कि मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नगरी का निर्माण कैसे हुआ। तो वह कहता है कि ये शंख के आकार की मेरी नगरी है और इस प्रयोग के माध्यम से इस नगरी में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता, इस नगरी में कभी देवता हावी नहीं हो सकते, इस नगरी में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, इस नगरी में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, इस नगरी में कभी गरीबी नहीं आ सकती। हम नगरी का निर्माण तो कर नहीं सकते, मगर शंख का निर्माण तो कर सकते हैं, शंख को स्थापन कर सकते हैं। जो नगरी में नहीं हो सकता था वो हमारे घर में शंख के माध्यम से भी नहीं हो सकता। और दूसरा लक्ष्मण पूछता है कि मैं आपसे कुछ राजनीति सीखना चाहता हूं। तो रावण पड़ा पड़ा भी उचकता है और उचक करके उसके हाथ से धनुष छीन लेता है और धनुष छीन करके उसके ऊपर बाण संधान कर लेता है कि मैं अब 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकता हूं लक्ष्मण। इसलिए शत्रु के 10 कदम पीछे हटके खड़ा होना पड़ेगा, शत्रु के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। राजनीति का पहला गुण यह है। तुम मेरे पास बहुत नजदीक खड़े हो गए, ये गलती थी तुम्हारी। मुझे 10 कदम पीछे हटके ही तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे नजर में मैं शत्रु हूं। और तुमने दोनों प्रश्न किए, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं कि राजनीति विश्वास के काबिल नहीं होती और धनवान बनने के लिए उस दक्षिणावर्ती शंख की साधना करनी ही चाहिए। पूरे विधि विधान रावण संहिता में इसका पूरा वर्णन है। खैर ये तो फिर आगे की कभी चिंतन है। मैं अब आपको मंत्र लिखवा देता हूं और फिर आप मंत्र शुद्धता के साथ यहाँ लिखा होगा, आप देख लेना। पर मंत्र बिल्कुल शुद्ध लिखा होना चाहिए आपके पास, स्वर्ण उच्चारण होना चाहिए। मैं आपको उच्चारण करवा देता हूं, मगर इस मंत्र के साथ जैसा विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को मंत्र दे यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो, मगर यह संकल्प ले ले कि वो बिना गुरु की आज्ञा के किसी दूसरे को मंत्र नहीं दे। और मैं भी उन नियमों का पालन करते हुए, विश्वामित्र के शब्दों को पालन करते हुए मैं भी आपको आज्ञा देता हूं कि मैं आपको मंत्र तो सिखा देता हूं, मगर मेरे बिना आज्ञा के, मेरी बिना आज्ञा के आप ये मंत्र दूसरों को नहीं देंगे किसी भी हालत में। यह आवश्यक है। मैं मंत्र बोलूंगा, आप उच्चारण करेंगे, फिर लिख देना। बोलिए ओम श्रीम श्रीम रीम रीम एम एम स्वर्ण लक्ष्म्यै सिद्धिर्भव स्थापय जाग्रय मम गृहे पूर्ण लक्ष्म्यै नमः। इसमें मम जहां आया वो मम गृहे, वहां आप अपने नाम का उच्चारण करें कि आपका नाम है मान लो जगन्नाथ, तो जगन्नाथ ग्रहे, या किशन लाल है तो किशन लाल ग्रहे। मम की जगह उस शब्द का अपना नाम उच्चारण करेंगे। और इसके लिए माला की जरूरत नहीं है, सामने ये आयुध स्थापन कर दें, फिर इन आयुधों के पीछे उस यंत्र को स्थापन करें और आयुधों के आगे पारद लक्ष्मी को स्थापन करें। पारद लक्ष्मी आप बैठे हैं, फिर पारद लक्ष्मी है, फिर 5 आयुध हैं और उसके बाद में वो यंत्र है, यदि आपके पास यंत्र हो तो। यदि यंत्र नहीं है तो फिर आप और पारद लक्ष्मी और 5 आयुध, और फिर इस मंत्र को संपन्न करें और संपन्न होने के बाद में लक्ष्मी की आरती कर दें। उसके बाद ही आप अपना कार्यकाल जो भी करें। ठीक है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य
जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।